जी, तो दोस्तों अब इसके आ जाते हैं पार्ट 2 पे। अब ये जो हमने पिछली पार्ट 1 में ये देखा था कि भई इस साइट पे हमने किस तरीके से इसको चेक किया था, हमने इसकी ट्रैफ़िक चेक की थी, इसका डीएपीए चेक किया था, इसका स्पैम स्कोर चेक किया था और हमने ये चेक किया था कि इस साइट पे पब्लिश करने के लिए ये फ्री की जो साइट है कि भई ये इस पे इसका डोमेन अथॉरिटी क्या है, ट्रैफ़िक क्या है। ये सब चीज़ हमने पिछली वीडियो में चेक कर ली थी। अगर आप इस वीडियो में नए हो तो आप पिछली वीडियो को देख सकते हो। तो अब मैं इसमें ये आपको बताऊँगा कि भई आपने इस पे किस तरीके से लॉगिन करना है और किस तरीके से आर्टिकल को पब्लिश करना है। तो उसको पब्लिश करने के लिए दोस्तों आपने अब ये जो है ना, ये है सेल्फ यानी कि भी रजिस्टर्ड वाली साइट है। सेल्फ रजिस्टर से मुराद ये है कि भी आपने यहाँ पर लॉगिन और साइन रजिस्टर लिखा हुआ है, कहीं पर साइन अप लिखा हुआ होगा किसी साइट्स पर, तो वो भी यानी कि भी इसी तरीके की ही होती हैं साइट्स मेजॉरिटी। ये आप खुद भी सर्च कर सकते हो। अब इसमें जो है ना, आपने खुद ही अपना एक अकाउंट सेल्फ अकाउंट बनाना होता है, जिसमें ये है कि भी आपने उसका अपना यूज़र नेम रखना होता है, ईमेल रखनी होती है, पासवर्ड रखनी होती है और उसी ही क्या यूज़र नेम पासवर्ड से ही आप लॉगिन होते हो और इस पे आर्टिकल पब्लिश कर सकते हो इस साइट पे। तो ये साइट जो है ना, अलाउ की हुई है हर बंदे को ओपनली कि भी अपना आके अकाउंट बनाओ और इस पे आके आर्टिकल पब्लिश करो। अब इस पे जो है ना, हम यूज़र नेम इसका डाल देंगे, कोई भी हम इसका एक यूज़र नेम डाल देते हैं। जैसे कि मैं अब इस पे डाल देता हूँ अज़ान। हाँ, ये एक मैंने यूज़र नेम डाल दिया। अब मेल जो है मैं ये वाली डाल दूँगा, ताकि ये है कि मुझे पता हो कि किस मेल से ये साइन अप है। क्योंकि दोस्तों मेल वो आपने डालनी है जो जिस मेल की एक्सेस आपके पास हो। मेल मिला देता हूँ। ये मेल आ गई। अच्छा, अब कोई सही पासवर्ड मिला देते हैं @gmail.com। अब पासवर्ड मिला देते हैं। पासवर्ड भी मैं इसी तरह का कोई भी आप वो वाला मिला दें जो आपको याद रहे, भूले ना। इसी तरीके से आपने वो इसको ये एग्री कर देना है। एग्री करने के बाद इसे रजिस्टर कर देना है। अब रजिस्टर करेंगे, ये थोड़ा-सा आप टाइम लेंगे, तो ये साइन अप हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब आप ये देख सकते हो ये साइन अप हो चुका हुआ है। अब इस पे जो है ना, ये अबाउट मी और ये चीज़ें आप इस पे कर सकते हो। अब ये सोशल अकाउंट पे क्लिक करते हैं। सोशल अकाउंट में ये है कि भी आप फेसबुक, व्हाट्सएप और अपने जो भी अकाउंट है, यानी कि भी इस अपने अकाउंट को, पर्सनल अकाउंट को आप इतना अपडेट कर सकते हो। फिर इसके बाद आरएसएस। अब मेरे ख़्याल से इस साइट ने अलाउ करना, हाँ, अब इसके मैं चला जाऊँगा डैशबोर्ड पे ऐड पोस्ट लिखा हुआ है। देख रहे हैं? पहले ये है कि भी उसने कहा है कि भी अपनी जो वो है प्रोफ़ाइल है, प्रोफ़ाइल को सेट करें आप। प्रोफ़ाइल को सेट किस तरीके से किया जा सकता है कि भी इस पे आप अपनी यानी कि भी कोई पिक्चर भी लगा सकते हैं, इस पे आप अपनी कोई वो सारी डिटेल वग़ैरह ऐड कर सकते हैं। यानी डिटेल ऐड करेंगे, इससे ये है कि भी एक अच्छी आपकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाएगी एडमिन की नज़र में। जब एडमिन की नज़र में ऑथेंटिसिटी बढ़ेगी, तो फिर ये है कि भी आपका जो वो है आर्टिकल या आपका जो ऑथर बना हुआ होगा अकाउंट, वो उस पे जो आर्टिकल्स होंगे कम से कम उसको वो रिमूव नहीं करेगा। अब इस पे अब अपने ऐड पोस्ट करेंगे। ऐड पोस्ट करने के बाद इस पे आर्टिकल लिखेंगे। आर्टिकल को क्लिक करना है। आर्टिकल को क्लिक करना है, तो अभी आप देख सकते हैं इसमें आपने टाइटल एक डालना है, एक कैची सा टाइटल डालना है और कीवर्ड्स डालने हैं, टैग्स डालने हैं, यूआरएल डालना है, कंटेंट यानी कि भी इधर ऐड करेंगे, इमेजेस वगैरह भी। अच्छा दोस्तों, अब यहाँ पर इमेज वो क्या थंबनेल डाल सकते हैं उसका, और यानी फीचर्ड इमेज जो होती है, और इसमें यानी कि भी ये इमेजेस, ये सब चीज़ें आप कैटेगरीज को सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपको लाज़िम बताना चाहूँगा, और उस चीज़ का आपने ज़रूर ख़्याल रखना है। जब भी कभी आपके पास कोई भी फ्री वाली साइट हो, उस पे आपने ये इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखना है कि भी आपने एक एसईओ ऑप्टिमाइज़्ड आर्टिकल लिखना है। एसईओ ऑप्टिमाइज़ से मुराद ये है कि भी अब आपने चैट जीपीटी पे गए हैं, चैट जीपीटी को कहा है कि भी, क्योंकि जब आप एसईओ ऑप्टिमाइज़ आर्टिकल लिखेंगे, क्योंकि ये हैं फ्री की साइट्स, आपको भी पता है। अगर आपका एसईओ ऑप्टिमाइज़ होगा, एक अच्छा कंटेंट लिखा हुआ होगा जिसमें एक प्यारी सी हेडिंग्स होंगी और दूसरा ये है कि भी प्यारे से उसमें डिफरेंट इमेजेस भी डाली हुई होंगी, जिससे ये है कि भी उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़े, तो फिर ये है कि आपके क्या आर्टिकल के रिमूव होने के चांसेस कम हो जाएंगे। क्योंकि कुछ टाइम बाद जाके ना देखने में ये आया कि भी ये जो साइट्स होती हैं, फिर ये सम टाइम्स जाके रिमूव कर देती हैं, जो जब इनका स्पैम स्कोर बढ़ता है।
जब इन साइट्स का स्पैम स्कोर बढ़ता है तो वो ज़ाहिर बात है उन्हें ये पता लगता है कि भी लोगों ने यानी कि भी कॉपी पेस्ट वर्क बहुत ज़्यादा किया है, तो फिर वो ये है कि भी आर्टिकल्स रिमूव करना शुरू कर देते हैं, मगर वो वाले आर्टिकल्स को नहीं रिमूव करते जो एक अच्छे आर्टिकल लिखे हुए होते हैं। अब आपने इसमें से यानी कि भी इससे क्रिएट करवा लेना है आर्टिकल। आर्टिकल क्रिएट कराने के लिए कोई भी आप इसकी प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। आप जैसे अब मैं लेट्स सपोज दे रहा हूँ, क्रिएट एन आर्टिकल अबाउट 2500 टू 3000 वर्ड्स। पहले पहले मैंने उसे ये बता दिया कि भी आर्टिकल क्रिएट करना है इतना। अच्छा, ठीक है। अब पहले पहले मैंने ये कह दिया, अब बाद में मैं उसे दे दूंगा इसका टाइटल। अब टाइटल मैं जो दूंगा ना, मैं वो डबल कॉलन के अंदर दूंगा। मैं एक टाइटल दे देता हूँ। अब ये मैं खुद से लिख रहा हूँ, ये नहीं है कि भी आपने ये वाला कॉपी पेस्ट कर देना। मैं ये लिख देता हूँ, हाउ टू क्लीन ए कार इन होम। अब मैंने ये एक एग्जांपल के तौर पर मैंने एक इससे टाइटल दे दिया। अब मैं इसे कहूँगा, इसे मैं कहूँगा आर्टिकल शुड हैव प्रॉपर हेडिंग स्ट्रक्चर। ये चीज़ें आपने भी बोलनी है ताकि ये कि भी एक अच्छा आर्टिकल ये लिख सकते हैं। अब मैंने इसे प्रॉपर हेडिंग स्ट्रक्चर कह दिया। अब मैं इसे ये कहूँगा कि भी आर्टिकल मस्ट बी इंट्रोडक्शन कंक्लूजन एंड FAQs। ठीक है। अब ये भी हो गया, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और FAQs आ गए। अब इसके बाद मैंने इसमें लिखना है आर्टिकल में और क्या ऐड करना है। फिर मैंने लिखना है कि इफ important some headings have sub heading, then add it. Each heading must be minimum 3 to 4 लाइन्स। ये लिखना लाजिम है गाइस, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये चैट जीपीटी को समझानी पड़ती हैं, वरना ये है कि भी ये एक ऐसा आर्टिकल लिख देता है जिससे पता लगता है कि भी हाँ ये जो है ना, ये आपने जीपीटी से ही जनरेट कराया है। मगर जब इस तरीके से आप प्रॉम्प्ट दे देंगे एक प्रॉपर तरीके से, तो फिर इसके चांस बढ़ जाते हैं कि भी आपका ये ह्यूमनाइज लगने लग जाता है। ठीक है, 3 to 4 लाइन्स। ठीक है, इसी तरीके से आपने ये लिख लेना है। इसको लिखने के बाद इसको एंटर कर देना। अब जैसे ही आप एंटर करेंगे दोस्तों, ये जो है ना क्रिएट करने लग जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से आपने एक आर्टिकल क्रिएट कर लेना और इसको ह्यूमनाइज करना है डिफरेंट टूल्स के थ्रू। जैसे ज़ीरो जीपीटी है, इसी तरह के और भी बहुत से टूल्स हैं जिस पे आप जाके इस आर्टिकल को ह्यूमनाइज कर सकते हैं। और फिर जाके इस पे यानी कि भी एक प्रॉपर हेडिंग के थ्रू, यानी कि जिसमें टाइटल प्रॉपर हो, जिसमें स्लैग प्रॉपर हो और मेटा टैग्स, उसमें डिस्क्रिप्शंस वगैरह प्रॉपर हो, कीवर्ड्स ऐड करें, कीवर्ड्स को फिर उसे यानी कि भी क्या इमेजेस ऐड करें। ऐड करने के बाद इधर से आप इसे पब्लिश कर दें।
जैसे ही आप इसे सबमिट करेंगे तो ये अंडर रिव्यू में चला जाएगा और ये 1 डेज़ के बाद आपका ये ऑटोमेटिकली पब्लिश हो जाएगा। इसके बाद आप ये शेड्यूल भी कर सकते हैं अपनी पोस्ट को कि भी लेट्स सपोज़ अगर आप कोई स्पेसिफिक डे करना चाहते हैं कि भी कोई अगर इवेंट आ रहा होता है तो बज़ दफ़ा लोग उसी में ही कराना चाहते हैं, तो आप वो भी इधर से डेट दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी और समझ आई होगी। तो पसंद आई है और समझ आई है तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।